और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने कहा है कि पुंछ के भाटा डोरिया इलाके में 21 अप्रैल को हुए हमले को मकामी लोगों के ताउन से अंजाम दिया गया था। हमले में दहशतगर्दों ने स्टील कोटेड गोलियों और आईईडीज का इस्तेमाल किया जो बख्तरबंद गाड़ी को फाड़ सकती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तहकीकात से पता चलता है कि राजौरी पुंछ के इलाके में 9 से 12 गैर मुल्की मिलिटेंट सरगर्म हो सकते हैं जिन्होंने हाल ही में दरअंदाजी की है। डीजीपी ने राजौरी जिले के दरहल इलाके में जारी तलाशी कार्रवाइयों का जायजा लेने के बाद न्यूज 18 से बात की। डीजीपी सिंह ने कहा कि दहशतगर्दों को एक जगह पनाह दी गई और फिर दूसरी जगह हमला करने के लिए ट्रांसपोर्ट फराहम किया गया। डीजीपी ने कहा कि दहशतगर्दों को असलहा, दस्ती बम और नकद रकम ड्रोन के जरिए गिराई गई थी और ये निसार और इनके अहल खाना ने जमा की थी। इन्होंने कहा कि अब तक 200 अफराद से पूछताछ की गई है और 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। इन्होंने कहा कि निसार की गिरफ्तारी से तफ्तीश को एक समत मिल गई है और अब तक अहम लीड्स मिल चुके हैं। हम लोग सस्पेक्ट अभी तक उठा चुके हैं, उसमें गिरफ्तारियां अभी जो मोटे रूप में कोई आधा दर्जन के करीब की हैं। उसमें ख़ास तौर पे वो लोग जो दहशतगर्दों को पनाह दे रहे थे, उनको साजो सामान दे रहे थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा रहे थे, उस तरह के लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। उनकी पूछताछ जारी है और भी क्ल्यूज तफ्तीश के दौरान मिल रहे हैं जिसके ऊपर काम किया जाए। They are Pakistani terrorists. Earlier there was a report of a local terrorist also moving along with them, but they are Pakistani. Cannot rule out that there is somebody who is a common link between the groups, but as of now it appears that the groups are different. These are Pakistani terrorists? They are Pakistani terrorists. Earlier there was a report of a local terrorist also moving along with them, but they are Pakistani terrorists. Cannot rule out that there is somebody who is a common link between the groups, but as of now it appears that the groups are different. These are Pakistani terrorists? They are Pakistani terrorists. Earlier there was a report of a local terrorist also moving along with them, but they are Pakistani terrorists. ये थे डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह, जिन्होंने अभी हमें बताया कि बहुत सी जानकारियां इनके पास जो है पहुंची हैं लोकल इन्वॉल्वमेंट के बारे में। इन्होंने कहा कि बहुत बड़े पैमाने पर लोकल इन्वॉल्वमेंट है और जो नसार नाम का शख्स जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है, बहुत सी जानकारियां उससे भी मिली हैं और बहुत जल्द ही हम उस तय तक पहुँचने वाले हैं कि ये मॉड्यूल किस तरह से पूरी तरह से यहाँ वर्किंग कर रहा है और राजौरी पुंछ में किस तरह से आतंकी हमले जो हैं वो करवाए जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने यहाँ दी है। खुद यहाँ पर स्पॉट पर पहुँचे हुए हैं और इस वक्त पूरे इलाके में सर्च जो है वो चलाई जा रही है और कहीं ना कहीं उस आतंकी हमले में इन्वॉल्व आतंकियों को जल्द से जल्द ढेर करने की कोशिश जो है वो हो और जल्द से जल्द उन आतंकियों को ढेर किया जाए। ये बात जो है वो इन्होंने कही है कि इसको लेकर पूरी तरह से सर्च जो है पूरे परग्याल, दरहाल, राजौरी पुंछ के तमाम पहाड़ी एरिया में जो है वो चलाई जा रही है। खुद डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस बात का खुलासा आज यहाँ पर किया है। न्यूज़ 18 के लिए दरहाल से मैं शक्ति शर्मा। और G20 मॉडल समिट श्रीनगर में मुनक्किद किया गया। सेक्रेटरी महकमा सयाहत जम्मू कश्मीर डॉक्टर सैयद आबिद रशीद का कहना है कि कश्मीर में G20 वर्किंग ग्रुप का इजलास जम्मू कश्मीर के लिए काबिल फख्र लम्हा है और इससे जम्मू कश्मीर को एक आलमी सयाहती मकाम के तौर पर फरोग मिलेगा। शुरका ने G20 के रुकन ममालिक के सयाहती सनतों से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर बात की। उन्होंने कहा कि यह तकरीब G20 के प्रोग्रामों में अवाम और खास तौर पर नौजवानों की शिरकत और हिंदुस्तान की सदारत का जश्न मनाने के लिए मुनक्किद की गई थी। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक है, इसीलिए टूरिज्म डिपार्टमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। डिफरेंट डेलीगेट्स G20 कंट्रीज से आएंगे हमारे बीच, यहाँ कुछ दिन स्पेंड करेंगे और टूरिज्म के बारे में ख़ास तौर पे एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म, फिल्म टूरिज्म, इन सब चीज़ों पे बात होगी। इन सब चीज़ों से हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को ग्लोबल स्टैंडर्ड का टूरिज्म डेस्टिनेशन प्रमोट किया जाए। मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होगी और इन डेलिब्रेशन से, इन डिस्कशन से जो नतीजे अक्स होंगे, आई थिंक दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल एंड फ्रूटफुल टू ऑल ऑफ अस। देखिए, ऐसा है, फॉरेन टूरिस्ट और इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूरिस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन टूरिस्ट का अराइवल, आप जानते हैं, J&K वाज अ मेजर डेस्टिनेशन for foreign tourist arrival. So therefore we are now trying to scale it up. We are making sure whatever needs to be done to make
the arrivals more facilitatory, make the arrival of foreign tourists more enabling, and that enabling atmosphere has to be created. As you are fully aware, there are certain issues in that. We are all trying, like I said, this G20 summit in Kashmir will probably go a long way in reassuring everybody that Jammu and Kashmir is one of the topmost tourist destinations in the world. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये समिट हो रहा है ये मतलब बहुत साल के बाद एक कंट्री को मिलता है। फॉर एग्जांपल ये G20 है, हर कंट्री को ये 20 साल बाद एक बार मिलता है। और अगर हम अगले समिट की बात करें, अगर हम ये देखें कि इंडिया में अगला समिट कब होगा, तो फिर वी कैन सेफली एज्यूम दैट दिस G20 इज़ गोइंग टू टर्न इनटू G30। एंड अगर हम अगले समिट की बात करें तो फिर वो 30 साल बाद इंडिया को फिर से मिलेगा। देन आई थिंक इट इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट फॉर मी टू प्रेजेंट हियर एंड टू पार्टिसिपेट इन G20 समिट। सो इट्स अ वेरी प्राइड मोमेंट फॉर अस, फॉर पर्टिकुलरली फॉर कश्मीर, क्योंकि यहाँ पे पहली बार भी कश्मीर में टूरिज़्म को ये चीज़ मिली है। क्योंकि पहले भी यहाँ पे बहुत सारे एडवाइजरी, पहले तो फॉरेन टूरिज़्म कश्मीर में बहुत ज़्यादा था, लेकिन बीच में ऐसा कुछ हो गया कि हालात ऐसे नहीं थे कि यहाँ पे फॉरेन से लोग आए। लेकिन दिस टाइम जो G20 समिट यहाँ पे हो रहा है, इट्स वेरी प्राइड मोमेंट फॉर कश्मीरीज, बिकॉज यहाँ पे अभी फॉरेन से डेलीगेट्स आएंगे, जिसकी वजह से इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर कश्मीर टूरिज्म पर्टिकुलरली। हमारा इको टूरिज्म को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर देयर इज़ लाइक 50% हमारा ऑलरेडी कार्बन एमिशंस हाई हो चुके हैं, तो उसको रोकने के लिए सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज़ लाइफ। इससे यूथ के लिए बहुत फ़ायदा है कि हम बहुत चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बहुत हेल्प होगा आगे जाके यूथ जितने भी आएंगे उन सब के लिए। कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग तेजी से जारी है। सेक्रेटरी सयाहत डॉक्टर सैयद आबिद रशीद का कहना है कि यहां फिल्मों का अमला शूटिंग कर रहा है और कई बड़े बैनर्स की फिल्म की शूटिंग के लिए यहां पहुंच रहे हैं। इन्होंने कल्चरल टूरिज्म के साथ न्यू डेस्टिनेशन और इको टूरिज्म के फरोग के बारे में बात की। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पहले से इन द 60s इन द 70s J&K वाज द प्राइज डेस्टिनेशन फॉर फिल्म टूरिज्म, डेस्टिनेशन जहां पे शूटिंग्स बहुत ज़्यादा होती थी टूरिज्म फिल्म की। इसी तरह से नाउ आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट टू यू एंड टेल ऑल ऑफ यू दैट इन द लास्ट 1 year 200+ मूवीज हैव बीन शॉट इन J&K। अभी वी हैव बिग फिल्म स्टार्स हु आर कमिंग इन टुडे ऑल्सो। We have a film crew, major film crew and a very big superstar in the town. आगे आने वाले वक्त में क्वेरीज हैं। इसका probably reason ये है that in terms of this film tourism, हमने एक single window clearance in the true sense of it. Online, there is an online portal. You can go back to that. You can identify all the kind of locations that you need. You can apply, and all the permissions will be facilitated. So there is a very strong facilitatory ecosystem with regard to film tourism. And हमारे लिए as a destination, J&K के लिए, जम्मू कश्मीर, वादी कश्मीर के लिए, और ख़ास तौर पे उन डेस्टिनेशंस के लिए जो इधर टू अनटच्ड हैं, वी आर ट्राइंग टू प्रमोट ऑल दीज न्यू डेस्टिनेशंस। अगेन आई विल बी हैप्पी टू रिपोर्ट टू यू दैट इस साल, इस कैलेंडर ईयर में हमने 300 नए डेस्टिनेशंस प्लान किए हुए हैं। सम ऑफ देम आर ऑलरेडी अप एंड अबाउट। इसमें 75 ऑफ पीक डेस्टिनेशंस है। यू नो दैट देयर इज अ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एवरी डेस्टिनेशन। और पट्टन के हबक टेंगू और दूसरे इलाकों में नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ने से पानी रिहायशी मकानात के सहनों में दाखिल हो गया है। हबक टेंगू में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के सहन में भी पानी दाखिल हो गया। स्कूल की इमारत काफी खस्ता है, जिसकी वजह से स्कूली बच्चों को घर वापस रवाना किया गया। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर भी पानी जमा हो गया है। लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। हबक टेंगू में लोग पानी की निकासी का बेहतर निजाम बनाने और स्कूल की इमारत की तामीर करने का मुतालबा कर रहे हैं। मिडिल स्कूल की जो ये बिल्डिंग है 1990 से पहले बनी हुई है, ये खस्ता हो चुकी है, अनसेफ भी करार दी गई है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के जेई ने। और बच्चे इसमें 200+ है इनरोल, बट जब मामूली बारिश होती है तो उनको छुट्टी पे जाना पड़ता है, छुट्टी करनी पड़ती। हाँ, हमारी यही डिमांड है आपकी चैनल के वसादत से, आला हुकाम से, यही गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से यही बात पहुँचाना चाहते हैं कि हमें जल्द अज जल्द इस गवर्नमेंट
गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल के लिए एक अच्छी खासी बिल्डिंग तामीर की जाए। जैसा कि सूरत हाल आपकी आंखों के सामने है, पानी घुस चुका है, ऑलमोस्ट क्लासेस के अंदर घुस चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 8वीं तक ये स्कूल है, मिडिल स्कूल है, और लगभग 5 क्लासों को छुट्टी कर दी गई है। यहाँ पे ऐसी सूरत हाल बनी हुई है। मामूली बारिश पड़ने पर भी यहाँ पे आप प्लंथ लेवल देख सकते हैं, लगभग वो गायब हो चुकी है। और मामूली सी बारिश पड़ती है तो वो क्लास में दाखिल होती है, और बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गुज़श्ता कई दिनों से लगातार मौसम खराब रहने और लगातार बारिशों का सिलसिला जो न थमने वाला सिलसिला जो जारी रहा है, उससे जो नदी नाले हैं उनमें पानी का बहाव जो है वो बढ़ने लगा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे नाले फेरुजपुरा में हम हबक डेंगू के मुकाम पर है, और आप देख सकते हैं कि ये नाले फेरुजपुरा, इसमें पानी जो है काफ़ी बढ़ने लगा है और लगातार बारिशें जो हुई है। और यहाँ तक कि यहाँ हबक डेंगू में जो यहाँ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भी था, उस मिडिल स्कूल के अंदर भी पानी घुसा है और उसमें बच्चे जो है उनको छुट्टी करनी पड़ी, और वहाँ पे इन्हें स्कूल के अहाते में जो पानी दाखिल हो गया। इसी तरह यहाँ पे रिहायशी मकानात जो हैं, उनके कई मकानात जो ऐसे हैं जिनके सहन में पानी दाखिल हो गया है। स्कूल में जो पानी की निकासी के लिए इकदाम उठाने की ज़रूरत है, और इस तरह ये इंतज़ामिया से अपील कर रहे हैं कि इन स्कूलों के अंदर और मुकामी रिहायशी लोगों के जहाँ जहाँ पानी दाखिल हो गया वहाँ पे निकासी की ज़रूरत है ताकि ये लोग बच सकें। न्यूज़ जम्मू कश्मीर के लिए मैं हबक डेंगू से मुनीर हुसैन, हुर्रा। और वादी कश्मीर में मुसलसल बारिश की वजह से कई कनीपुरा के रिहायशियों के खदशात दूर करने में इंतजामिया को मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों के मुताबिक 2 नाले हमजा कॉलोनी, खोसाबाग, कानीपुरा से गुजरते हैं। जेर जमीन पाइप के जरिए ये दोनों नाले नौगाम पुलवामा सड़क के पार तीसरे मेन नाले से जुड़ जाते हैं, लेकिन पाइप मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है और हल्की बारिश से भी पूरा इलाका जेर आब आ जाता है। इन्होंने मजीद कहा कि चीफ इंजीनियर को NHAI चंडीगढ़ से मंजूरी के बाद एक पुल बनाने की जरूरत से आगाह किया गया था, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कुछ भी नहीं किया गया है। प्रॉब्लम इस वक्त यह है कि हमारे जो ये पानी है घरों में घुस गया है, क्योंकि ये जो पानी है जो नाले में जो नॉर्मल नाला होता है उसी में पानी आ गया हमारे घर, क्योंकि आगे से जो रास्ता निकल रहा था वो प्रोजेक्ट ऑफ ड्रेनेज का सिस्टम था वो, क्योंकि वो पास आउट नहीं हुआ लास्ट 10 ईयर से लगभग। तो हमने हुकाम से भी अपील की थी, जब हम वहाँ गए, हैदरपुरा गए, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन डिवीजन फर्स्ट हमने गए, तो वहाँ उन्होंने बोला ये प्रोसेस हो जाए, ये हम क्योंकि इनका डिपार्टमेंट चंडीगढ़ से रिलेटेड है, उन्होंने बोला हम वो सॉर्ट आउट कर देंगे। अब मगर हमारी जो इस वक्त जो पानी जब भी बारिश आती है, जो वेदर ड्राई होता है उस वक्त पानी घुस जाता है घर में, क्योंकि प्रॉब्लम तो हम ही सफ़र कर रहे हैं। अब आपने अभी विजुअल्स देखे हैं, आपने यहाँ खुद ही मुआयना किया है सरोज जी, कि आपने देखा कि इधर से गार्बेज जमा हुआ है। तो हम हमारी हुकाम से यही अपील की, ये जो ड्रेन है, ये जो कलवट है, या इसमें कलवट डाला जाए, या जो आयरन के वो नायर होते हैं या उनमें लागू किए जाए, क्योंकि इससे हमारा मसला हल हो जाए। पिछले कुछ सालों से एक प्रॉब्लम है कि यहाँ एक नाला फ्लो करता है कॉलोनी के बीच में से, तो उस नाले को मेन नाले के साथ कनेक्शन है थ्रू ए अंडरग्राउंड पाइप ब्लॉक हो चुकी है, जिसकी वजह से पानी का डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। ये पानी सारा हमारी लोकेलिटी में मकानों में घुस रहा है, जैसे आप खुद ही देख रहे हैं कि ये पानी का कोई निकास नहीं है। हमने कई बार आला हुकाम से इस बारे में बात की है, पिछले 3 सालों से हम लगातार इस मामले को उठा रहे हैं आला हुकाम के साथ, मगर पॉजिटिव रेस्पॉन्स अभी तक कोई नहीं आया है। आपकी वसातत से हम आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि इस मामले को इंसानी हुकूक की बुनियाद पर ले लें, ताकि हमें ये परेशानी जो है दूर हो जाए। ब्रेक के बारे में फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट एट 4। महकमा बागबानी के डायरेक्टर ने कहा है कि बदलते मौसमी हालात से पैदावार पर किसी किस्म के मुज़र असरात मुरतब नहीं होंगे। इसी दौरान काश्तकारों को महकमा बागबानी ने एडवाइजरी पर अमल करने को लाजमी करार दिया है। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर ने पुलवामा दौरे के दौरान न्यूज 18 के साथ बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इन्होंने कहा कि रवां साल सेब और दीगर मेवाजात की पैदावार बेहतर होने की तवक्का है। जो स्प्रे शेड्यूल है पूरे साल के लिए वो इजरा किया है इन कंसल्टेशन विद स्कास्ट। जो स्कास्ट के साइंटिस्ट हैं, हमारे डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, मिल बैठ के उन्होंने एक शेड्यूल, स्प्रे शेड्यूल इजरा किया है, जो हमने तकरीबन हर हार्टिकल्चर जोन में पहुंचा दिया है, लोगों के पास पहुंचा है, प्रोमिनेंट प्लेसेस पे चस्पान भी किया है। हार्टिकल्चर मैनेजमेंट, यानी जो बाग लोगों के हैं, मैनेजमेंट के लिए भी एक बुकलेट भी हमने निकाला है, जो तकरीबन हर जोन में और हर फार्मर के पास तकरीबन पहुंच गया होगा। इसके अलावा वक्तन फ़वक्तन, चूँकि वो शेड्यूल जो हमारा होता है वो नॉर्मल कंडीशंस के लिए है, जब टेम्परेचर की कंडीशंस नॉर्मल होंगी, रेनफॉल नहीं होगा। अब अगर कहीं फेर बदलाव आ जाता है
कहीं पे रेनफॉल आ गया, टेम्परेचर कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो हमारी एडवाइजरीज निकलती है वक्तन फ़वक्तन। तो इस बार भी चूँकि ईद से पहले भी बारिशें होती रही, इमीडिएटली हमने जो एडवाइजरी एक इजरा की कि इस दौरान जब रेनफॉल होगा तो क्या करना चाहिए हमारे ऑर्चर्डिस्ट को। और मूसलाधार बारिशों की वजह से कश्मीर के दर्जे हरारत में नुमाया कमी हो गई है और साथ ही दरियाए जहलम समेत दीगर नदी नालों के किनारों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। लोगों ने नदी नालों के किनारों की फौरी मरम्मत के लिए महकमे इरिगेशन व फ्लड कंट्रोल से रुजू किया है। इधर मुतल्लिका महकमे ने कई अहम मकामात पर इन किनारों की मरम्मत के लिए इकदाम किए हैं। लोगों का कहना है कि सैंड माफिया की जानिब से दरियाओं से बेतहाशा रेत और बजरी निकालने से भी ये किनारे टूट रहे हैं और इंतजामिया को इसका संगीन नोटिस लेना चाहिए। बारिश की वजह से जो जहलम में जो पानी की सतह वो काफ़ी ऊपर हो गई, तो इस वजह से यहाँ पर जो लैंड स्लाइडिंग हुई है, इस वजह से थोड़ा बहुत इसको डैमेज हुआ है। अब इस डैमेज के हवाले से हमने थोड़े बहुत ये जेसीबी लाए, तो इसका थोड़ा बहुत हम करेंगे कुछ ऑर्डिनरी टेम्परेरी सोल्यूशन। तो वेरी सून वी विल टेक सम परमानेंट सोल्यूशन। हर किसी को पता है कि सैंड माफिया इस जहली में काम करते हैं, लेकिन हम सुबह 9 बजे यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं, 5:30-6 बजे हम वापस चली जाते हैं, तो रात के अंधेरे में ये आ जाते हैं। हम क्या करेंगे, हमारे जो मैन पावर्स हैं वो बहुत कम है। हम 5-6 मुलाजिम यहाँ से खानबल डाउन स्ट्रीम से लेकर 70 हालमला जो हमारा गेज कट है ना, जहाँ तक हमारी ये जुरिडिक्शन है, तो हम चले जाते हैं उधर संगम। तो यहाँ पर फिर फोन आ जाता है फलानी जगह ये हुआ है। हम यहाँ पहुँचते हैं तो फिर हमने बहुत 100 टाइम्स वी हैव टेकन FIR अगेंस्ट दिस सैंड माफियाज। और इंतजामिया श्रीनगर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तरक्की दे रहा है, लेकिन फिर भी शहर के कुछ इलाके खस्ता हाल हैं। डल झील में मौजूद मशहूर चनार बाग, जिसे हेरिटेज गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, बहुत खराब हालत में है और जंगली घास गार्डन को आने वालों के लिए तकलीफ का बाइस बनी है। बाग मुखालिफ समाज अनासर की सरगर्मियों का मरकज भी बन गया है। मकामी लोगों ने इस बाग की फौरी बहाली का मुतालबा किया है। सारे एग्रीमेंट्स किए थे हमारे साथ, मतलब एग्रीमेंट्स नहीं किए थे, बहुत सारे वादे किए थे हमारे साथ कि ऐसा होगा, पार्क मेंटेन होगी, लेकिन आप खुद हालत दिखे यहाँ की 0% ये मेंटेन है। और यहाँ पे ये ड्रग हब बन गया है, नोबडी इज टेकिंग एनी एक्शन, जबकि सबको पता है ये मेन ड्रग हब है श्रीनगर सिटी के अंदर। यहाँ पे छुरियाँ चलती है, कत्लो गारत होती है, बट नोबडी इज टेकिंग एनी एक्शन। हमने हायर अथॉरिटीज को भी बहुत दफा कम्युनिकेट करने की कोशिश की, बट वी गॉट नो रेस्पॉन्स। नहीं, पहले तो ये बहुत खूबसूरत था। गवर्नमेंट को इसके बारे में एक कदम उठाना चाहिए, इसको अच्छी तरीके से ठीक करना था। बाद में सभी आएगा, टूरिस्ट भी आएगा, अपने बच्चे कश्मीरी का वो भी आएगा, दूर दूर से बच्चे यहाँ खेलने आते हैं, लेकिन आज यहाँ अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे अच्छे झूले होने चाहिए, मतलब झूले हैं अच्छे, वो टूटे हैं। आप इसकी हालत देखिए यहाँ पे कोई वैसे पहले मजा था ना, यहाँ पे छोटे बच्चे आ रहे थे, यहाँ पे मतलब जगह ही नहीं होती थी। आधे झूले टूटे हुए हैं, आधे कुछ, तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पे ठीक कीजिए, तो यहाँ पे अच्छा मजा होगा। हमें बहुत मजा आया, मगर यहाँ पे ये ग्रास निकलता है, फिर जब ये चुभता है फिर इससे कुछ निकलता है, इसलिए हम डरते। हाँ, ये बहुत अच्छी पार्क है, मगर इसको थोड़ा मेंटेन करना है। और मौसम नासाजगार रहने से वादी कश्मीर में धान की नर्सरियां बनाने में ताखीर हो रही है। वादी के दीगर हिस्सों की तरह पुलवामा में भी किसान धान की पनेरी की नर्सरियां बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पुलवामा के निचले इलाकों में किसानों ने धान की पनेरी की नर्सरियों में बीज भी लगाने शुरू किए हैं, लेकिन मौसम की खराबी से किसानों में तशवीश पाई जा रही है। किसानों को ज़राई के माहिरीन की राय लेने का मशवरा दिया गया है। ये एक्सपेक्टेड से ज़्यादा ही बारिशें हुई। अब इनमें जब तक धूप न हो जाए तब तक तो ये अभी मान लो इसमें खराबी हो जाएगी। अभी वो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसमें कितना अब निकलेगा। और इसमें से जो फंगस बनती है ना वेट सीजन की वजह से, इसमें फिर वो कुछ बीज तो फिर गायब भी हो जाते हैं। गोडनिक से हफ्तस मज गोस आसन तापस 2-5 दो गोडनिक, मगर सह वुन कहें तो मौसम रोज सरद, अम मूजूब मुश्किल
वह अगर कहीं ज्यादा आब रोज तमिस पज अत आब कड़ने की कोशिश करें। उन्होंने अब वो जो है सीड सो किया होगा ऑलरेडी फील्ड में, उनको चाहिए कि उसको फ्रीक्वेंटली पानी चेंज ना करे, जो अक्सर ये एक प्रैक्टिस करते हैं जिसमें वे रात को उसका पानी निकाल देते हैं, सुबह फिर नया डाल देते हैं। उसमें क्या दिक्कत आती है, रोज़ उसमें टेम्परेचर थोड़ा जो लो हो जाता है तो उसका ग्रोथ जो है स्टंट हो जाता है। और उनको चाहिए एक हर ज़मींदार को, जैसे कि उन्होंने जहाँ पे उन्होंने ये सीड बेड बनाया हुआ है उसमें एक पहले ही एक छोटा सा एक रिजर्वायर बना के रखे जिसमें ये दिन को पानी स्टोर करे, जिससे वो धूप से थोड़ा बहुत गर्म हो जाएगा। तो अगले दिन या 2 दिन बाद जब भी उनको उसकी ज़रूरत पड़े वही दिन वही सीड जो पानी जो है उस सीड बेड में डालें। और सयाहती मकाम गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग में कई इंच बर्फ जमा हुई है। टनमर्ग के ऊपरी पहाड़ों पर भी बर्फबारी हुई है। सड़कों पर फिसलन भी पैदा हो गई है। मेन गुलमर्ग में इस मौसम में बर्फबारी देखकर सयाह खूब लुत्फअंदोज हो रहे हैं। सयाहत से जुड़े लोगों ने भी खुशी का इजहार किया है। आज काफी तादाद में बैरूनी और मकामी सयाह यानी टूरिस्ट ताज़ा बर्फबारी देखने के लिए गुलमर्ग पहुंचे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कई रोज से मौसम की तब्दीली के चलते गुलमर्ग में बर्फबारी हुई और मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रहा। सर्दी में भी काफी इजाफा हुआ है और लोगों को गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कश्मीर का बोलता है भूस्वर्ग, ये पर आने के बाद वो समझ में आ रहा है ये भूस्वर्ग है। बहुत बढ़िया जगह है, बहुत सेफ्टी है यहाँ। जो आदमी जो बोल रहा है वो सब गलत बात है, क्योंकि हम लोग आया है, हम लोग तो देख रहा है ना ये हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना सिक्योरिटी है या कितना सब कुछ अलग अलग तरफ का आदमी यहाँ आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, आनंद लग रहा है। बट ये सीजन में स्नोफॉल देख के बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। हम लोग को लग रहा है बस क्रिसमस एंजॉय करने के लिए हम आए हैं। इट इज ए ग्रेट एडवेंचर फॉर अस कि हम लोग, बट एक प्रॉब्लम है, बस गंडोला राइड बंद है तो हम विजिट नहीं कर पा रहे वहाँ पे। तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर ले, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट्स देख के मतलब नहीं है अभी, तो हम लोग बर्फ में एंजॉय करना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।